हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो वो वाला जो डेटा है, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जब डेटा लेके जाते हैं तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा की हेल्प से लेके जाते हैं। और अगर वहां से वापस अगर डेटा लेके आते हैं तो सेम यही काम करेंगे, तो वो डेटा जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ इसके अंदर। देखिए, मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर दो डिजाइन बना रखी हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब देखिए, इस एक्टिविटी के अंदर मैं जैसे गो पर क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा, इस एक्टिविटी के अंदर आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू डालूंगा, एंटर वैल्यू, सेंड पर क्लिक करूंगा तो वो इस एक्टिविटी के अंदर आके वेट की जगह चिपक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हिंट। ठीक है, सही है। अब देखिए, जो यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, एक्टिविटी रिजल्ट के बारे में, और दूसरा एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। ठीक है, ये दो चीज देखने वाले हैं। तो इसमें जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां उस एक्टिविटी का जो डेटा होता है उसको दोबारा वापस लेकर आते हैं जब हम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो उस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, जो दूसरी वाली एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, और वहां पर जो डेटा होता है उसको निकाल कर जब हम दोबारा उसी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं या किसी भी एक्टिविटी के अंदर आते हैं तो उस डेटा को गेट करते हैं। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने दो चीजें बना रखी हैं, टेक्स्ट व्यू और गो। ठीक है, टेक्स्ट व्यू और इस बटन का नाम है गो। तो यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ मैं, लेट इनिट वेयर। ठीक है, और इसका नाम है मेरा क्या, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और ये क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, और दूसरा है लेट इनिट वेयर और उसका नाम है गो बटन, और ये क्या है मेरा बटन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी आईडी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, और ये क्या है, ये आपका एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, और इधर आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और सेम काम क्या रहेगा, सेम काम गो बटन के लिए रहेगा। ठीक है, इक्वल फाइंड व्यू आई डी, ये क्या आपका बटन है। ठीक है, और इधर आर डॉट आई डी डॉट गो। ठीक है, और जब भी मैं गो बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, गो बटन पर क्लिक करूंगा तो इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पहले बता रखा है, इसी को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, मैन एक्टिविटी 2, ये वाली तो है मैन एक्टिविटी 2। ठीक है, ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या क्या मिला है, एक एडिट टेस्ट और एक सेंड बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उनको भी इनिशियलाइज करता हूँ, लेट इनिट वेयर, और यहाँ पर क्या है, एडिट टेस्ट। ठीक है, लेट इनिट वेयर, और इधर मेरा सेंड बटन। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पर मैं आईडी सेट कर देता हूँ, एडिट टेस्ट इक्वल फाइंड व्यू आईडी, और ये आपका एडिट टेस्ट है। ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट क्या है, इसकी आईडी एडिट टेस्ट, और दूसरा आपका सेंड बटन इक्वल फाइंड व्यू आईडी आर डॉट, सॉरी क्या आपका बटन, आर डॉट आई डी डॉट, इसका नाम है सेंड। ठीक है, अब जब भी इस सेंड बटन पर क्लिक होगा, सेंड बटन पर क्लिक होगा, सेंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, इसके अंदर आऊंगा, और इसके अंदर जैसे ही क्लिक होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ का इस एडिट टेस्ट में जो भी डेटा आएगा उसको इस वाली मैन एक्टिविटी में सेंड करना है। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे,
वेल इंटेंट इंटेंट, ठीक है। और इंटेंट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या पास करना है, कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा दूसरा पास करना है ये, ठीक है, इंटेंट, ठीक है। ये मैंने पास किया। यहाँ से इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा डेटा, और जो डेटा एडिट टेस्ट के अंदर आएगा वो, उसके बाद सेट रिजल्ट नहीं, यहाँ पर हम स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, वहां से एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ से डेटा लेके जा रहा हूँ कहाँ, उस मैन एक्टिविटी 1 के अंदर, ठीक है। मैन एक्टिविटी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर जो मैं आया था पहले, इधर मैं आया था मैन एक्टिविटी 2 के अंदर, और यहाँ से आ रहा हूँ मैं मैन एक्टिविटी 1 के अंदर डेटा लेकर, ठीक है। अब इस मैन एक्टिविटी के अंदर आऊंगा, और जो डेटा आया है उसको मैं चेक करूंगा कैसे, कि यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। वेल, और जो होगा मेरा डेटा इक्वल इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक करूंगा क्या मेरा डेटा नल तो नहीं है, जो मेरा इंटेंट है वो नल तो नहीं है। अगर मेरा इंटेंट नल नहीं होता तो वहां से डेटा निकालूंगा, ठीक है। वेरिएबल में आएगा मेरा स्ट्रिंग की वैल्यू या फिर मैसेज, ठीक है। और डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा कि जहां से मैं पहले डेटा ले रहा था, यहाँ से सेंड कर रहा हूँ डेटा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस डेटा को रिसीव किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो डेटा है वो इंटेंट के थ्रू निकाल रहा हूँ, ठीक है। इंटेंट लिया, इसका नाम इंटेंट ही रख देता हूँ, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा। इंटेंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और इधर भी इंटेंट। अब जो मेरा इंटेंट है वो निकाला। इंटेंट अगर मेरा नन नहीं होता तो क्या होगा, उसके अंदर से डेटा निकालूंगा, ये वाला डेटा आया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये वाला डेटा मेरा नल तो नहीं है, क्या मैसेज एम्प्टी तो नहीं है, मैसेज डॉट एज एम्प्टी, ठीक है, एज एम्प्टी और नल, या फिर इस वाले को यूज कर लो, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर सेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जो मेरा डेटा आएगा ये वाला, इस मैसेज के अंदर आएगा। अब मैं इसको चेक करूंगा क्या मेरा ये नल और एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये नल और एम्प्टी होता है तो क्या होगा, नो डेटा सेट कर देगा। अगर नहीं होता, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो इसके ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, अब इसको मैं करता हूँ रन, ठीक है। इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। मैन एक्टिविटी सही है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हो गया क्रैश। क्रैश किस लिए हुआ है, क्योंकि मैं इस टेक्स्ट को पहले यूज कर रहा हूँ लेकिन इसकी आईडी बाद में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, आईडी फाइंड करने के बाद। दोबारा रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, गो पर क्लिक करूंगा, इधर आया, इधर मैं लिखूंगा हेलो, और इधर सेंड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। हेलो मेरा आ चुका है। इस तरीके से हम पहले क्या करते थे, इस तरीके से तो काम करते थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के बारे में, ठीक है। कंट्रोल डी, और इसमें जो मेरा ये डेटा है उसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसको भी कमेंट करता हूँ और इसको भी, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट नहीं करता, ठीक है। बटन पे तो क्लिक कराते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब देखिए जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो वो क्या होगा, वो दूसरी एक्टिविटी में तो जाएगा ही जाएगा, इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन यहाँ पर वेट करेगा आने का, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर करेगा वो वेट, यहाँ वेट करेगा वापस आने का, ठीक है। कैसे,
यहाँ पर मैं स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और यहाँ पर क्या पास करूंगा, इंटेंट, ठीक है, और दूसरा 101 मैंने रिक्वेस्ट कोड पास किया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से इस एक्टिविटी के अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, और वो जो क्या करेगा, एक एक्टिविटी के अंदर जा रहा है लेकिन वहां से वो तुरंत वापस आएगा, तुरंत वापस आएगा। तो मुझे ये जो चीज है वो देने की नीड नहीं है, ठीक है, हम बिना इसके भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, बिना इसके करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे वापस जाकर वापस ही तो आना है, और वापस आने के लिए मैंने ये किया, और अब एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करेंगे, अब सेट करेंगे रिजल्ट को, ठीक है, रिजल्ट सेट करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, एक तो रिजल्ट कोड होगा 101, ठीक है, और दूसरा डेटा होगा मेरा इंटेंट का, इंटेंट पास करूंगा, इंटेंट, ठीक है, और पास करने के बाद इस एक्टिविटी को कर देंगे फिनिश। ये वाला जो रिजल्ट कोड है 101 वो कौन सा है, वो ये वाला कोड है, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से वो गया इस एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर क्या किया उसने, डेटा लिया, डेटा लेने के बाद वो तुरंत आया इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अब इसका जो डेटा है उसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है, इसके अंदर डेटा इंटेंट और डेटा इंटेंट कॉलम, इस वाले को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये वाला रिक्वेस्ट कोड है वो रिक्वेस्ट क्या होगा, वो चेंजेबल होगा, जो मैंने यहाँ पर पास किया है 101, उससे चेक करूंगा क्या ये वाला जो रिक्वेस्ट कोड है वो इसके इक्वल है, और जो मेरा ये वाला रिजल्ट कोड है वो मैं क्या चेक करूंगा, वो चेक करूंगा यहाँ पर आऊंगा, और रिजल्ट कोड जो ये है इसको मैं क्या करूंगा, रिजल्ट ओके, ठीक है, इसका जो रिजल्ट कोड है वो कहाँ आएगा, वो आएगा इसके अंदर, रिजल्ट ओके, ठीक है। और जो मेरा ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है एडिट टेस्ट का, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, डेटा की के अंदर, और जो की होगी वो कहाँ पर आएगी, इसके अंदर, ठीक है, की आएगी इसके अंदर, जो क्या है इस टाइम पे मेरी डेटा है, ठीक है, इसका भी नाम डेटा है, उसका भी नाम डेटा, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा, देखिए ये सीधा चेक कर रहा है रिक्वेस्ट कोड क्या 101 है, देखिए ये वाला रिक्वेस्ट कोड है, अगर ये वाला रिक्वेस्ट कोड होता है तो इसका जो रिजल्ट कोड है क्या वो इसके इक्वल है, रिजल्ट ओके के, देखिए यहाँ पर सेम चीज चेक कर रहा है क्या रिजल्ट कोड इक्वल इक्वल रिजल्ट ओके है, और डेटा मेरा नल नहीं है, ठीक है, इसी को मैं लिखता हूँ, ठीक है, और इधर, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही मेरा ये डेटा आएगा, डेटा आने पर क्या होगा, मेरा डेटा नल नहीं होगा, नल नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटा को लूंगा, ठीक है, तो डेटा क्या होगा मेरा, वेरिएबल के अंदर जो मेरी स्ट्रिंग होगी या मैसेज, ठीक है, इक्वल क्या करूंगा मैं, डेटा निकालूंगा, कहाँ से निकालूंगा, इसके अंदर इसी तो निकालूंगा, जैसे ये निकाल रहा है डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और ये डेटा, ठीक है, मतलब कि मेरा ये सही है, ठीक है, ये लिख देता हूँ सजेस्ट सही कर रहा है, ठीक है, टाइम बचेगा। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पिछली वाली वीडियो में, ठीक है, इस वाली वीडियो में मैं जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम हो गया मुझे बैठे बैठे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए जो मेरा ये डेटा है वो अगर नल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा यहाँ पर आएगा, डेटा डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, वो सेम काम हम कहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, देखिए इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा डेटा, ठीक है, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, डेटा, ठीक है। अगर मैसेज नॉट नल एम्प्टी होता है, मतलब ना तो मेरा मैसेज नल है और ना ही एम्प्टी है, अगर मेरा मैसेज नल है और एम्प्टी है तो नो डेटा सेट होगा, अदरवाइज जो मैं यहाँ से सेंड करूंगा वो डेटा सेट होगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और गो पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर बोलूंगा हेलो और सेट, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा आ चुका है, तो ये होता था मेरा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है, ये क्या है, ये हो चुका है मेरा डिप्लीकेटेड हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर की, अब बात करते हैं लेट इनिट वेब, और इधर
क्या करेंगे, मैं सेम काम करूंगा, स्टार्ट करूंगा इंटेंट को, ठीक है। एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, ठीक है। मुझे क्या करना है, इंटेंट को ही तो स्टार्ट करना है। यहाँ से जो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में इंटेंट पास किया है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने इंटेंट ही पास किया है। जब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं वहां पर भी तो इंटेंट ही पास करते हैं, ये वाला। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, इंटेंट, ये वाला। स्टार्ट करेंगे इंटेंट को, ठीक है। कैसे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको कमेंट करता हूँ, और इसके बाद जो मेरा ये रिजल्ट कोड है ये डुप्लीकेट हो चुका है, इसको भी हम यूज नहीं करते, ठीक है। इसको भी यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या यूज करेंगे, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, ठीक है। तो लॉन्चर यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे, वो कैसे, देखिए यहाँ पर स्टार्ट इंटेंट नाम है इसका, इक्वल रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। ये पास करूंगा, और उसके बाद क्या पास होगा, यहाँ पर पास होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिविटी एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला सेम, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा ये एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ये वाला है, ये क्या है, ये इसका मतलब है कि भाई तुम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा रही हो, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं कंट्रोल बी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा रही हो। अब उसके बाद एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। लैम्डा फंक्शन कैसे पास करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा मेरा, आईटी, ठीक है। यही तो आने आएगा, यही तो आएगा। तो इस लैम्डा फंक्शन के अंदर मुझे एक आईटी मिल जाता है, ठीक है। इस लैम्डा फंक्शन के अंदर मुझे एक आईटी मिल जाता है, तो इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा क्या मेरा रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके है, ठीक है। क्या मेरा उस आईटी का एक जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसका रिजल्ट कोड निकालूंगा और चेक करूंगा क्या मेरा ये इक्वल है किसके, रिजल्ट कोड के, ठीक है, रिजल्ट ओके के। क्यों, ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, देखिए इस एक्टिविटी के अंदर आओ, और इधर मैं क्या पास कर रहा हूँ, इधर मैं रिजल्ट ओके पास कर रहा हूँ, ठीक है। वही रिजल्ट में यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट ओके। और जो आईटी है, ठीक है, उस आईटी के अंदर से मैं क्या करूंगा, डेटा को निकालूंगा, ठीक है। वेयर मैसेज इक्वल टू जो मेरा आईटी पैरामीटर है उसके अंदर जाओ, जो डेटा है, ठीक है। इसके अंदर एक डेटा आएगा, एक आईटी आई है, एक डेटा आएगा। और वो अगर नल नहीं होता तो क्या करो, एक जो की है उसकी, उसको वेट करो, की क्या इसकी, इसकी की है डेटा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पास कर दिया डेटा। अब देखिए इसका रिजल्ट कोड सेम है, और जो मेरा ये डेटा आ रहा है, वो डेटा आ रहा है कहाँ से, वहां से आ रहा है। इसके अंदर वो जो वैल्यू पास करेगा वो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये वाला जो मैसेज है वो नल नहीं है और एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इज नल और एम्प्टी, सेम यही तो करने वाला हूँ। अगर वो जो मैसेज है वो ना तो नल है, वो सॉरी नल है और एम्प्टी है, या फिर ऐसे लगा दो, अगर वो जो मैसेज है ना ही नल है और ना ही एम्प्टी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करने वाला हूँ इसके अंदर जो टेक्स्ट भी है उसके ऊपर टेक्स्ट सेट करा देता हूँ सिंपल, ठीक है। नल नहीं है, टेक्स्ट व्यू के अंदर ऊपर जाओ, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और क्या सेट करा दो, इसके अंदर जो मैसेज में आया है वो, ठीक है। अदरवाइज टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्या सेट कर दो, टेक्स्ट सेट कर दो नो डेटा, ठीक है। एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, डेटा निकल के आएगा, जो डेटा आएगा वो इस पे सेट हो जाएगा, अदरवाइज नो डेटा सेट होगा, ठीक है। ऐसे ही तो होगा। अब मैं क्या करूंगा, उस बटन पर क्लिक कराने के बाद उस दूसरी वाली एक्टिविटी के अंदर जाऊंगा, कैसे, वो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इस बटन पर क्लिक होगा तो मुझे कहाँ जाना है, उस एक्टिविटी के अंदर, किसके अंदर,
जो ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो जो मेरा ये इसका नाम है स्टार्ट इंटेंट, इस इंटेंट को लॉन्च करूंगा, स्टार्ट इंटेंट डॉट लॉन्च, ठीक है। इसको लॉन्च किया और लॉन्च में मैं क्या पास करूंगा, लॉन्च में मांग रहा है इंटेंट, तो एक इंटेंट बनाते हैं, वेल इंटेंट इक्वल इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा किस एक्टिविटी के अंदर जा रही हो, मैन एक्टिविटी 2 के अंदर, मैन एक्टिविटी 2, ठीक है। कॉलम कॉलम क्लास डॉट जावा, ठीक है। ये वाला जो इंटेंट है वो कहाँ पास करना है मुझे, इसके अंदर इंटेंट, ठीक है। सिंपल सा इतना काम था। इसको करता हूँ मैं रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। इसको किया मैंने लॉन्च, ठीक है। वेट और गो के बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद सेंड, जो डेटा मैंने वहां से सेंड किया था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैंने कोई भी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को यूज नहीं किया है, डायरेक्ट एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर से यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, अब इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट, यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा रहा हूँ और वहां से वापस आ रहा हूँ। अब मैं अगर परमिशन के लिए बोलूँ, परमिशन के लिए कैसे यूज करते हैं, लेट इनिट वेर परमिशन, ठीक है, परमिशन और एक्टिविटी रियल परमिशन, ठीक है। एक्टिविटी रियल लॉन्चर, इसके अंदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या पास हुई है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लॉन्च करूंगा, जहां पर मैं इस परमिशन को लॉन्च करूंगा, परमिशन डॉट लॉन्च लॉन्च, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, परमिशन, एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूंगा, क्या, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के अंदर डॉट परमिशन, परमिशन डॉट कैमरा, ठीक है। ये क्या है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को पास करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या कराना पड़ेगा, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन इक्वल रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास करूंगा, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, एक्टिविटी, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ पर ये क्यों दिया है, परमिशन ले रहा हूँ तो परमिशन के लिए ये दे दिया, ठीक है। डॉट गेट क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए गेट कॉन्टैक्ट, टेक वीडियो, कैप्चर वीडियो, ये सारे के सारे हमें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमको यूज करना होगा। और देखिए गेट कॉन्टैक्ट इमेज के लिए देखते हैं आगे कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी हम परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस परमिशन का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ गया, डॉट परमिशन, रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमको एक कॉल बैक देनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉटलिन में कॉल बैक कैसे देते हैं, लैम्डा फंक्शन लगा के, ठीक है, ये वाला एक कॉल बैक पास करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगी, एक बूलियन वैल्यू आएगी, ठीक है। आईटी, आईटी अगर मेरी ट्रू होती है, अगर आईटी मेरी ट्रू होती है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टोस्ट शो करा दूंगा, टोस्ट आ जाए, दूसरा वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। परमिशन ग्रांटेड, अदरवाइज परमिशन डिनाइड, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इसके अंदर क्या आएगी, बूलियन वैल्यू, आईटी क्या है मेरी, आईटी एक बूलियन वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है जो चेक करेगी, अगर मेरी परमिशन ग्रांटेड है तो इसको शो करेगी, अदरवाइज इसको शो करेगी, ठीक है। और परमिशन देने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्च कराऊंगा, ठीक है, इसी बटन का यूज करते हैं और यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस परमिशन को लॉन्च कराते हैं, ठीक है। परमिशन डॉट लॉन्च, इसको मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। लॉन्च ही तो कर रहा हूँ, कैसे लॉन्च करते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे क्या देना है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, ठीक है।
और ये क्या एरर दे रहा है, इधर चलते हैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और मैनिफेस्ट में आते हैं, इसको दोबारा इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट क्लास एंड्रॉइड, ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। गो पर क्लिक करूंगा तो देखिए परमिशन भी ये ले रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप परमिशन भी दे सकते हो। और अगर किसी और की बात करें, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और ये क्या किया मैंने परमिशन के लिए, और एक और देख लेते हैं, लेट इनेट वेयर पिक इमेज, ठीक है, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, स्ट्रिंग ही पास करूंगा। कैसे, जब भी मैं इस पिक इमेज को लॉन्च करूंगा, इमेज डॉट लॉन्च, ठीक है, वहां पर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, इमेज स्लैश स्टार, ठीक है, ये स्ट्रिंग पास करूंगा इधर। तो ये क्या स्ट्रिंग ही तो है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रजिस्टर कराना है। क्या हो गया ये, कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक इमेज पास करनी है, इमेज स्लैश स्टार, सारी कमेंट हो रही है, ठीक है। इमेज स्लैश स्टार पास करूंगा तो क्या होगा, और मैं वहां पर स्ट्रिंग तो पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, स्ट्रिंग लेने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर उस पिक इमेज को रजिस्टर कराऊंगा, ठीक है, पिक इमेज इक्वल रजिस्टर पिक इमेज रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पास करूंगा, ठीक है, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट, और इधर देखिए एक से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के जाने के लिए ये, परमिशन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये, और ये इमेज लेने के लिए, ठीक है। गेट कंटेंट, तो वो क्या करेगा, वहां से जो यूआरआई होगी, वो वाली यूआरआई हमको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक देना पड़ेगा मुझे लैम्डा, तो लैम्डा कैसे देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलने वाली है मुझे एक यूआरआई, ठीक है, यूआरआई मिलेगी, और उस यूआरआई के बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। अगर मेरी यूआरआई नल होगी, यहाँ पर मुझे यूआरआई मिलेगी, और वहां पर मैं चेक करूंगा अगर मेरी ये यूआरआई नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहा है नॉट इक्वल नल है, ठीक है। क्या दिखा रहा है यार, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको इधर, ठीक है, और इधर यूआरआई मिलेगी, ठीक है, यूआरआई यहाँ मिल रही है, या फिर आईटी ही मिलने वाली है। यहाँ पर एक लैम्डा के अंदर मुझे आईटी तो मिलती है, उसी आईटी की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। अगर मेरा जो यूआरआई है वो नॉट इक्वल नल है, ठीक है, नल तो नहीं है, अगर मेरी यूआरआई ये नल नहीं होगी तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाना है, ठीक है। और इसमें एक मैंने इमेज व्यू ले रखा था पहले से, इसको मैंने क्या किया, गॉन कर रखा है, इसको हटा दूंगा जिससे विजिबल होगा, ठीक है, ये अब दिखने लगा है। इसका नाम क्या है, इमेज व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, लेट इनिट वेयर इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू, ठीक है भाई। अब इस इमेज व्यू की आईडी सेट करनी पड़ेगी मुझे, इमेज व्यू इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी, इमेज व्यू है ये, ठीक है। उसके बाद आर डॉट आई डी डॉट क्या रहेगा, इमेज व्यू, ठीक है। इसके अंदर जो भी इमेज आएगी वो सेट हो जाएगी इसके ऊपर, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यूआरआई, सेट इमेज यूआरआई, और वहाँ पर आईडी पास कर दो, ठीक है, सिंपल। ये आईडी मेरी क्या होगी, एक यूआरआई तो होगी, तो ये हो जाएगा।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको लॉन्च करते हैं। कहाँ से, यहाँ से बटन पर क्लिक होगा तो जो मेरा ये है पिक इमेज, इसको लॉन्च करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग पास किया, वो स्ट्रिंग मैंने ये वाली, ठीक है ये वाली, उसके हिसाब से मैंने ले रखी है। अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन मेरा रन हो चुका है। गो पर क्लिक करूंगा और मेरी जो इमेज थी वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, गैलरी ओपन हुई है, यहाँ से कोई भी इमेज पिक करूंगा और ये करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो इमेज थी वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।